तो मैं जनाब इनसे पूछूंगी कि वो कौन है। तुम्हारा सेगमेंट है वो कौन है, तो जिसमें आपने आपकी इंडस्ट्री से मुतालिक लोगों के हवाले मैं सवाल पूछूंगी कि इंडस्ट्री में वो कौन है जो यारों का यार है और आप किसी से भी अच्छे बुरे वक्त में उन पे भरोसा कर सकते हैं। अली सलमान। एजाज असलम। एजाज लो। हाँ, आपके लिए वो कौन है? अली सलमान। अली सलमान। वो कौन है जिसके यहाँ से अगर दावत आए तो आप जरूर जाते हैं और वहाँ खाना और कंपनी दोनों एंजॉय करते हैं? अली सलमान। अरे एक दूसरे का नाम नहीं लेना है, इसके अलावा नाम लेना है। हाँ, एक दूसरे का नाम नहीं है, सॉरी। ना मैंने दावत आंदी है ना मैंने को खाने से पूछता है तो मैं आप ही खा के खुश हो जाना। नहीं देखिए, हम टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, नुमान, माई सेल्फ एंड देयर आर अबाउट 15-16 अदर पीपल, हमने अपनी छोटी सी सिटी बना ली हुई है। हमारी अपनी फ्रेटर्निटी, इट्स कॉल्ड द बॉयज़ क्लब। उसमें जावेद शेख साहब से लेके तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेटरन्स कहले हैं, जो मतलब जो अगर अल्लाह करे आई एम डेस्परेट वन डे वी ऑल गेट टुगेदर फॉर अ प्रोजेक्ट, आई कैन प्रॉमिस यू इट विल बी अ रोलर कोस्टर फॉर, मतलब वो ऐसा सब, बेरोज भाई, शेख साहब, हुमायूं, फैसल, तो बताए ना, तो बेरोज भाई की घर की भी इतनी दावतें होती है, कौन इनमें से जिसके घर अगर दावत करनी? भाई पहले तो मुझे याद है मैं सबसे ज्यादा किया करता। हाँ, एब्सोल्युटली, ठीक है ना। आई हैव द ऑनर टू इनवाइट ऑल ऑफ देम। मेरा ख्याल है इसमें आपकी बेगम सबसे बड़ी दावत, एग्जैक्टली सबसे बड़ी दावत आप किया। हाँ, मतलब इंडस्ट्री में ये ट्रेंड चला ना, मैं जब कराची शिफ्ट हुआ था आज से ऑलमोस्ट कोई 27-28 साल पहले, तो शुजात पे हमारा घर था, सबसे पहले वहाँ लिया था। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पे सबको इकट्ठा करना, गेट टू, इसमें समरीन को बड़ा क्रेडिट जाता है, सच्ची बात है। और उस पार्टी की, उस गेट टुगेदर की सबसे बड़ी बात ये होती थी कि अम्मी, सलमा आंटी, वहीद मुराद साहब की मैसेज, अम्मी का सर्कल भी बीच में होता था, हम सारे होते थे, तो वो एक बड़ा एक फैमिली ऑरा बन गया था। और वो मैंने बड़े साल तक किया। फिर उसको एक और हम स्टेज पे ले गए कि यार सारे आते थे माशाल्लाह, 200-250 सब अच्छे लोग आते थे, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल इवनिंग। वो हुआ। फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि वक्त के साथ साथ काम सबके इतने हो गए कि फिर वो सबके अपने अपने वो ग्रुप्स बन गए कि यार इस ग्रुप के अंदर यही 10 लोग आएंगे, इसमें यही इनवाइटेड होंगे। लेकिन नोमी भाई, आप किसकी तरफ से अगर इनविटेशन आए तो आप कभी दोबारा नहीं सोचते कि हाँ यार नहीं, क्या जरूरत है जाने की, आप जरूर जाते हैं? तो वो कौन है? यार ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, ये कोई ऐसा नहीं कि सामने बैठा हुआ है। वैसे अब तो मैं वैसे मैंने एक ही बस अटेंड की है जब दावत आई थी, उसके बाद कैसी बड़ी दावत? मेरी बुढ़ी ने की थी वैसे। अच्छा, वो देखा बुढ़ियां ही करती हैं। अब तो वैसे भी इस्लामाबाद होता हूँ ना, तो मैं इतना इन टच नहीं हूँ। ओह अच्छा, वो कौन है जिसके साथ आपने चाहा कि कोई प्रोजेक्ट कर सके लेकिन आपको आज तक मौका नहीं मिला? वो कौन है सर? इन्होंने चाहा था मेरे साथ करें और अदनान सिद्दीकी ने सुने, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मेरा फोन भी नहीं उठाते थे। क्योंकि मैंने सुना है कि आप लोगों ने कोई ऐसे एपिसोड की थी जिसमें आप, अदनान भाई और ये साथ। जी, हमने एक वीडियो किया था, उसके बाद इनकी ऑडियो म्यूट हो गई थी। इनको ये बड़े फनकार हैं माशाल्लाह, लेजेंड्स हैं दोनों। साथ मैं था, तो बस फिर उसके बाद ना चिराग रहा, ना चिराग दीन रहा, ना रोशनी रही। तो वो प्रोजेक्ट था क्या? वैसे एपिसोड थी? हमारे दोस्त है फरहान कैसे, जी जी, वो एक वैसे ठेकेदार हैं लेकिन वो प्रोड्यूसर। व्हाट अ ग्रेट गाय। उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, उसमें उन्होंने अदनान भाई को शेरवानी बनाई, इनको बनाई, मेरे साइज का शेर नहीं मरा था, चीता वानी मुझे बना दी थी। तो मैंने वही किया जो 2 शेरों में चीता होता है। उन्होंने गाना गवाया है, दोनों भाई मेरे ऐसे ऐसे हाथ खोल के खड़े हुए। अब मैं हाथ खोलूं, मेरे हाथ दोनों से बड़े बाहर तो हम बगलों में आ गए दोनों। भाई मैं तो ये कहूँगा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश रही जो आज तक पूरी नहीं हुई कि मैं बाबर जावेद की डायरेक्शन में काम करूं। जब बाबर आया इंडस्ट्री में तो जो वो उस वक्त के ड्रामे थे ना भाई, वो 4, 5, 6 सीरियल जो बाबर ने खुद डायरेक्ट किए थे, ANB तो बाद में बना, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि यार ये किसी सीरियल में मुझे भी बुला ले। तो अभी तक बस अगर देख रहे होंगे तो बस आप देख लें। बाबर has come back, बाबर has started। अब उसने अपना पहला प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया है, मगर अब हम बाप बन गए मेरे सारे। तो उस वक्त हम हीरो थे। और आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? शोएब मंसूर साहब। शोएब, हाँ उन्होंने तो कह भी दिया है। अच्छा जी, वो कौन है जिससे मिलने के बाद आपका नजरिया उनके हवाले से बिल्कुल तब्दील हो गया? बहुत सारे। कोई एक जल्दी से एक नाम बता दीजिए। ऐसे करके वो वहां तक जाए। एक ऐसा नाम। हाँ ये बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, कि ये आपको लगता है कि बहुत रूड थे लेकिन जब आपकी इनसे मुलाकात हुई तो आपने कहा तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा आदमी है। यानी भाई आप बता दे जब आपके मियां साहब। अच्छा, he was a politician, he is a politician, he was a legend, he was, मतलब हमारे लिए तो पॉलिटिशियन के साथ
मेरे लिए आज भी मतलब ये नहीं कि फैसल आपके हस्बैंड हैं, मैं हर एक को बड़ा अथॉरिटेटिवली बताता हूँ कि MQM से बेहतर नफीस लोग, बेहतरीन लोग, चाहे वो हैदर भाई हैं, रज़ा भाई हैं, फैसल भाई हैं. यू सी बिफोर आई मेट हिम एंड रज़ा भाई टुगेदर आई हैड अ डिफरेंट परसेप्शन. मैंने पंजाब के देखे हुए थे ना, कड़पैन जो होते हैं, दे वर सो डाउन टू अर्थ, हम्बल, connected, grounded, and I swear my perspective. And Faisal has not changed. He's improved with time thanks to you, but he's not changed. So ये क्लिप मुझे काट के दे दीजिएगा प्लीज. अच्छा, मैं तो जब से इन सबको जानता हूँ, मुझे पता है कौन कैसा है. मैं तो ग्रुप्स में ऐड हुआ था व्हाट्सएप के. यार मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही. नहीं आ रही ना, चलो आगे चलते हैं. अच्छा जी, वो कौन सा आर्टिस्ट है जिनको ज्यादा काम करना चाहिए लेकिन वो बहुत कम नजर आते हैं स्क्रीन पे? हमारे इस पर तो मैं बहुत बोलूँगा. हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो अब सीनियर हो चुके हुए हैं. कई लाहौर बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, एंड दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स. अब अली ताहिर वापस आया, ठीक है, 1.5 साल से. उसने आगे वो नूरुल हसन आ गया. भाई कवि साहब का बेटा अदनान आ गया फिर. पर नूर भाई तो मुसलसल काम कर रहे हैं. वो कर रहा था, मगर अब नूर ने जो है ना वो अब ज्यादा शुरू किया, अब गेम अप की है. तो मुझे ऐसे लग रहा है या तो एक्टर थोड़े हो गए इनके पास, काम बहुत ज्यादा हो गया, सीरियल वाले तो ये कह रहे हैं अच्छा यार वो किधर गया, वो अब इनको याद आ. सो मेरी सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं उनको आप साइड पे ना कर दिया करें प्लीज. वो जैसे बीइंग पेरेंट्स, मुझे ऐसे लगता है ड्रामे के अंदर हर चीज हीरो हीरोइन नहीं होते. मैं आज भी अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ. अली आज भी अपने बच्चों के लिए परेशान है. उनकी शादियां हो भी जाती हैं, हम उनके बच्चों तक में इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में. ये नहीं होता कि बाप सिर्फ अखबार पकड़ के बैठा हुआ है, आ गए तुम, वो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है. ये दिस इज नो, इतना कौन से चिल माँ बाप आ गए. सबसे ज्यादा परेशान माँ बाप हैं. यूटिलाइज करें, लेकर आए. नए तो हमारे बहुत अच्छे स्टार्स आ रहे हैं, टू गुड ऑल ऑफ देम. तो सबको लेकर आए. आप देखें आपकी स्क्रीन बदल जाएगी. इस दफा अवार्ड शोज हमारे हुए, हम गए बढ़िया. राशिद फारूकी वॉज देयर, उमैर राना वॉज देयर, अली ताहिर वॉज देयर, तनवीर साहब वॉज देयर, आई वॉज देयर. मैंने जिंदगी में अवार्ड शो अटेंड किया. मैं नहीं जाता होता. All these years. मैं कभी नहीं जाता होता. ये भी हम अवार्ड्स पे गए, पहले तुम रिवॉर्ड्स पे जाते. मैं कभी नहीं जाता होता इन चीज़ों पे, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती थी कि यार गिले शिकवे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं सबकी. इस दफ़ा मैं गया, इतने अच्छे तरीके से वो सारा हुआ. तो मुझे अच्छा, मैंने जब देखा ना दाएं बाएं कि यार राशिद फारूकी, मैंने राशिद फारूकी की कितनी जगह मिसालें दी. व्हाट एन एक्टर ही इज. आप यूटिलाइज नहीं करते. हमारा अदनान शाह टीपू पूरी दुनिया में स्टैंडिंग ओवेशन. जी बिल्कुल. यहाँ आता है तो उसको कभी कुछ बना देते हैं. About it also. आप बात पूरी करो ना. तो मुझे ये है कि हमारे जैसे सलीम मेराज है, जी ब्रिलियंट एक्टर्स हैं यार. आप इनको यूटिलाइज करें. क्राफ्ट है उनका. अब नेटफ्लिक्स का दौर है. हमारा ड्रामा जो है ना, अब लोग नेटफ्लिक्स की नजर से देखते हैं. कि ऐसा ना आप समझें कि अब सिर्फ वो जो घर में खाने पका रही हैं उनको सिर्फ बड़ा पसंद है जी, फलाना फलाना फलाना. ऐसा कुछ नहीं है. लोगों पे रियलिटी चेक बहुत ज्यादा हो गया. जैसे आपके तन्मन नीलो नील को कितनी तन्मन नीलो नील मैंने किया. मदीहा एक सादा खुशबू ड्रामा था जिसको हमने ऐसे ही किया कि अच्छा यार मैं इस्लामाबाद होता हूँ. वो तो बाद में मुझे पता चला मैं सेकंड या थर्ड चॉइस थी उस कैरेक्टर की. तो वो कि भाई इस्लामाबाद में नुमान को ले लो. यू सी, ये नहीं होना चाहिए. आपको नुमान चाहिए. आप इथोपिया में नुमान रहता है, आप इथोपिया से नुमान को बुलाएं कि यार दिस कैरेक्टर सूट्स हिम. हर वक्त पैसे 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 कमाल ही है सबने माशाल्लाह, बिल्डिंगें बन गई हैं. बट यू सी, अब उस टाइम पे आ जाए कि हर चीज़ पैसे से ना तोलें. अब आप देखें कि अगर अली सलमान आपको चाहिए, गेट अली सलमान. उसको मोल्ड करें. हर डायरेक्टर क्लेम करता है कि जी मैं किसी से भी काम करा सकता हूँ. तो भाई फिर आप लेके आए लोगों को. सिर्फ हीरो हीरोइन, TRP, सोशल मीडिया, फॉलोअर्स सब कुछ नहीं होता. वो मुझे कहें मैं सारे फॉलोअर्स खरीद लूँ, उसके बाद क्या होगा कि जी मेरे पीछे कमर्शियल शुरू हो जाएंगे सारे. क्योंकि आपने वो बात की ना, मतलब ये कोई लव स्टोरी नेटफ्लिक्स पे भी नहीं देखी जाती. मगर मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होऊंगा ना कि यार ये मुझे जो चीज़ें हैं ये मैंने परचेज की हैं. मैंने लीगली नहीं ली, मैंने अपनी जिंदगी का निचोड़ नहीं दिया. ऑर्गेनिक है सब चीज़ें. अली भाई आपको क्या लगता है? नुमान, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ बिकॉज आई वॉच इट फ्रॉम अनदर एंगल ऑल्सो. जब OTT में हम चले जाएंगे ना, you will have an audience of at least 2.5 billion Urdu and Hindi speaking people. That will be your time. That will not be the time of a hero heroine. इंडिया का जो आप इस वक्त नेटफ्लिक्स पे ड्रामा देख रहे हो, 8 एपिसोड 10 एपिसोड, वो उनकी परफॉर्मेंस पे चलता है.
वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, exactly, I was about to सिद्दीकी पे quote him. बिकता है, हाँ, ऐसे ही है। वो वहां पे इस पे नहीं बिकता कि इसमें फवाद थे या कोई हाँ, और। ऐसे ही तो है। जिस वक्त आपका ड्रामा उतरेगा ना वहां पे, बिकॉज ड्रामा आपसे बेहतर कोई नहीं करता, इंडिया की एकेडमी में पढ़ाया जाता है, हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही you nobody can take that credit away from you. Your work will be rewarded. So don't throw the towel. Don't be और थोड़े देर गल सुनो, जे पैसे ने ते मैनू फॉलोअर ले दो, तुसी ना लवो मेरे वदन तो मैं इनऑर्गेनिक ते भी खुश पूरी हां, दुनिया में तेरे फॉलोअर्स हैं यार, मैं इनऑर्गेनिक ते भी माशाल्लाह। खुश हां। अच्छा, वो कौन से अदाकार है जिनको न्यूज एंकर होना चाहिए था लेकिन वो एक्टर बन गए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे। कोई एक बताए। देखें गर हाथ अदान से चना सिद्दीकी, अदान को प्राइम टाइम करना चाहिए 8 से 9 वाला शो। 8 से 9। हाँ, और उस शो का नाम होना चाहिए था फप्पे कुटनी टाइम्स। यही कह रहे हैं, मैंने कहा है अदनान भाई है मेरा, मैं अथॉरिटी कह रहा हूँ। जी, आपको क्या लगता है वो कौन सा एक्टर है जिसको एंकर होना चाहिए था, न्यूज एंकर? मुझे लगता है कि अली खान। अली खान। वो कौन है जिनके लिए मोबाइल फोन उनकी जिंदगी है, यानी कि हर वक्त वो आपको फोन में ही मसरूफ नजर आते हैं? मदिया पूछना ये चाहिए कि कौन नहीं है। हाँ हाँ, तो बता दे कौन नहीं है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, कभी साहब के हाथ में हाँ। हमने कभी फ़ोन नहीं देखा था। हाँ। कभी साहब बस बैठ जाते थे, कोई आके पूछता था कुछ खाएंगे, नहीं शुक्रिया, सबसे कम बात करते थे, फ़ोन नहीं होता था, होता भी था तो कहीं रखा होता था। तो मैंने उनको देखा है, उसके बाद तो मुझे ऐसे लगता है जैसे फ़ोन हम सबकी ज़रूरत है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक अब तो आपकी लाइब्रेरी, आपका टीवी, आपकी न्यूज़, आपकी हर चीज़ इसके अंदर है, आपका ऑफिस इसके अंदर है, आपके कैमराज इसके, मैं दुनिया में कहीं भी हूँ मुझे पूरी खाबा की रिपोर्ट आ रही होती है, कौन आया, क्या क्या खाया, क्या किया। तो दिस हैज़ बिकम, आई वुड से, द लाइफ लाइन ऑफ, इसको आप रख दें साइड पे तो फिर आप उस बंदे को कैसे जानेंगे कि वो आदमी कहाँ होता है। बट नोमी इट्स अ डिसरिस्पेक्ट कि आप सेट पे हो, वो तो है, वो तो हाँ, आप दफ्तर में हो। मैंने आज, मैं नाम लिए बगैर बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के 3 बड़े लोगों को जानता हूँ जो बिलियनर्स हैं विद डॉलर्स। यार नोमी वो सुबह आएंगे ना, मोबाइल उनका, एक तो उनका मीडिया ऑफ होता है, हाँ, वाईफाई शाईफाई नहीं चलता, वो उन्होंने टाइम स्लॉट रखा हुआ है, फोन सेक्रेटरी के पास है, जिन्हों मौत आ रही है वो कॉल करेगा, ठीक है, उसके बाद वो 12-1 बजे निकलेंगे, व्हाट्सएप ऑन करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, इंपॉर्टेंट वंस को जवाब देंगे, बंद करेंगे, फिर अपनी क्रिएटिव स्पेस में चले जाएंगे। एंड दिस इज द रीजन दे आर बिलियनियर्स विद डॉलर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, सक्सेस रिक्वायर्स अटेंशन and this goddamn thing has taken our attention away from। भाई आप आधी रात को उठते हैं ना 5 मिनट के लिए, आप जरूर खोलेंगे उसमें भी रील आप देखेंगे कि क्या कुछ दुनिया में हो रहा है या किसी ने कुछ। बट नोमी अगर वो आपकी जिंदगी में उससे कोई इम्पैक्ट आ रहा है ना, फिर तो बहुत अच्छा है। मैं अब अपने 6 साल वाला नेफ्यू आप मिले हुए हैं, मैं अब जिंदगी सिर्फ एक स्क्रॉल रह गई हुई है, आपका अटेंशन स्पैन 0 हो गया हुआ है। तो मुझे बच्चों से डर लगता है कि गॉड फॉरबिड विल सैक्रिफाइस 1 or 2 generations till Elon Musk says कि ये अब आपकी जिंदगी में इंटीग्रेट हो रहा है। Now we will become cyber। अली भाई, हम तो लोगों के मैसेजेस 1.52 की स्पीड पे सुन रहे होते हैं क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो। वो कौन है जिसको सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव अंदाज में वायरल हो जाते हैं? कौन है अभी आपकी इंडस्ट्री में से? पता नहीं, मुझे तो लगता है, मैं तो पहली दफ़ा सच्ची बात है लाइव मैंने यासिर को देखा, यासिर हुसैन को, और आई लव्ड हिम। ठीक है, वो स्टेज पे आया और मैं कहता हूँ कि यार पीछे तक लाफ्टर्स और सब ऐसे होके बैठ गए कि यार उसने जैसे शुरू किया। मगर जब उसकी कोई पोस्ट आती है सोशल मीडिया के ऊपर, सारे होते वैर पहचान देने, हर कोई अच्छी भी बात करता है उसके पीछे पड़ जाते हैं सारे। ऐ नहीं पता मैंने यासिर तू की किया है जिंदगी, आई हैव नो आइडिया, मगर आई लव यू यार। मैं तो पहली दफ़ा अवार्ड शो में गया, यू वर देयर, यू वर द चार्म ऑफ हम अवार्ड्स। माशाल्लाह महफिल। उससे पहले मैंने, जब मैं इंस्टा खोलता था और जब मैं कोई चीज़ खोलता था, व्हेनेवर यू केम, उल्टी सीधी बातें सब लिखते थे मुझे। मैं कहता था यार यासिर ने क्या रातों रात किया है कि ये दिन में ये सारे खाते खुल गए हैं। बट I might sound stupid, I try to keep away from negativity।
मतलब वो आप पढ़ के ना आप अपना ही बेसिकली खराब कर रहे बट होते हैं। हु डू यू थिंक शुड स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, क्योंकि उनका सोशल मीडिया का जो है जितनी भी स्टेटमेंट्स देते हैं वो वायरल हो जाती हैं, कोई ऐसी वीडियोस बनाते हैं, इनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वो मैं आजकल वो कौन है वो डकी भाई जो है वही मैं केस चल हो रहा गए है ना, पीछे हो गए वो, पीछे हो गए। हाँ क्योंकि वो साइबर क्राइम वगैरह सब शुरू हो गया ना, टैक्स वाले और वो सारी चीजें आ गई हैं। हाँ आई डोंट नो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कौन है जिसके पास इंडस्ट्री के हर बंदे की खबर होती है? जल्दी से जवाब देते हैं, इसका टाइम कम है मेरे पास। यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, वो कौन है जिसके पास इंडस्ट्री के हर बंदे की खबर होती है, मतलब ही हैज ऑल द गॉसिप? I don't know. Because I'll be very honest, I've been away for such a long time. So नौमी भाई का जवाब नहीं, मेरा मैं खुद भी जवाब है। 5-6 साल बाद वापस नौमी भाई का जवाब मेरा भी जवाब है। नोमी भाई आपके ऐसे एक्सप्रेशन से हमें लगा कि जवाब है, और इसी के साथ हाँ समय जवाब की घोषणा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। टाइम यहाँ पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच जनाब, आपके Such a बहुत शुक्रिया, pleasure. आपके बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक आप दोनों को शादाबाद रखे और आप लोगों को भी शादाबाद रखे और औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी की तो कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।